मेनली देखेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। ओके, और क्या नाम है कि रेस्पिरेशन के जो भी टाइप होते हैं उनके बारे में हम जो है डिटेल में देखेंगे। तो पहले देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, ग्लूकोज का, इट मीन्स फूड का जो है ब्रेकडाउन होता है। फूड में मेनली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का क्यों ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि एनर्जी हमें देता है। तो मेनली रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो वो क्या देता है, एनर्जी देता है। और किस चीज के फॉर्म में एनर्जी देता है, तो एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो है एनर्जी देता है। ओके, समझे। अब आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का टाइप देखते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है दो टाइप का होता है, वो भी किस चीज के बेसिस पे जो है रेस्पिरेशन को टाइप में बांटा गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे। अगर रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो रेस्पिरेशन जो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, O2 के प्रेजेंस में, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में हो रहा है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ओके, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ईस्ट सेल में होता है। जो भी ईस्ट सेल होते हैं उनमें क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं वो हमारे सेल में होते हैं। ह्यूमन बीइंग के जो भी सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी ग्लूकोज होता है या फूड होता है उनका ब्रेकडाउन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जब फूड ग्लूकोज टूटता है तो वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। और एनर्जी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट मींस एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी हमें प्राप्त होता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में। एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में देखना मतलब कि ग्लूकोज, यहाँ पे जो है C6H12O6 जो होता है वो हमारा मेनली क्या होता है, ये हमारा ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ओके, तो C6H12 ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, क्या होता है, टूटता है, ब्रेक करता है, तो वो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, वाटर देता है, और बहुत सारा जो है लॉट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है। बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। किस चीज के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। किस चीज के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होता है। और वो एनर्जी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट मींस एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। अब आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है कि जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो मेनली क्या करता है, ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में टूटता है। मतलब यहाँ पे O2 जो है प्रेजेंट नहीं होता है। जब क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में टूटता है तो वो क्या बनाता है, C2H5OH, मतलब कि अल्कोहल बनाता है, इथेनॉल बनाता है। ओके, इट मींस अल्कोहल बनाता है, इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और बहुत लेस अमाउंट में जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है एटीपी के फॉर्म में ही प्रोड्यूस होता है। ओके, क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, वाटर बनाता है, और लॉट ऑफ अमाउंट में जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में टूटता है, और यहाँ पे क्या बनाता है, अल्कोहल, इट मींस इथेनॉल बनाता है, अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और वो लेस अमाउंट में जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। ओके, अब एक आता है, ये तो देख लिए दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है पर बहुत कम अमाउंट में। और ये केस कब आता है, जब भी जो है हेवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा जो है फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो मेनली क्या होता है कि वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में जो है मसल सेल को जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है, इनकम्प्लीट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहां पे भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटेंगे, पर वहां पे क्या होगा कि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण क्या होगा कि वहां पे ग्लूकोज जो होगा इनकम्प्लीटली टूटेगा। और जब क्या होगा, लेस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वहां पे ग्लूकोज जो होगा लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जो है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, और वो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और लैक्टिक एसिड क्या होता है कि जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जो है अपना फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो है बहुत ज्यादा कार्य कर लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। बहुत ज्यादा हम लोग दौड़ लेते हैं, सिंपल एग्जांपल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हम लोग जब दौड़ लेते हैं तो हमारा मसल जो होता है पैर दर्द करने लगता है, मसल में क्रैम्प आने लगता है। तो वो मेनली क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग दौड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक एक्सरसाइज है, दौड़ना जो है एक एक्सरसाइज है, रनिंग। वहां पे जब हम दौड़ते हैं तो हमारे मसल सेल को जो है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है।
जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो क्या होता है कि जो हमारे मसल सेल होते हैं उनमें जो है ग्लूकोज इनकम्प्लीटली टूटता है, मतलब पूर्ण रूप से वो टूटता नहीं है। और जब ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटता है तो वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और वही लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल सेल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उसके कारण जो है हमारे मसल में क्रैम्प आता है। ओके, तो हम जो है रेस्पिरेशन देखें, रेस्पिरेशन में क्या किए, मेनली जो है फूड का जो है ब्रेकडाउन किया। फूड में मेनली जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया। ग्लूकोज का क्यों ब्रेकडाउन किया, क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, और जो है ये हमारा रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन का टाइप दो होता है, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ईस्ट सेल में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली हम लोग के सेल में होता है। ओके, तो क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो भी किस चीज के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। अब बता एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो जब ऑक्सीजन का अब्सेंस में टूटता है और वो क्या बनाता है यहाँ पे C2H5OH, इट मींस इथेनॉल बनाता है, अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और बहुत ही लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। और तीसरा कंडीशन क्या है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है, बट वहां पे क्या होता है कि हमारे मसल सेल को जो है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो जो है इनकम्प्लीटली टूटते हैं। जब इनकम्प्लीटली टूटते हैं तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में न कन्वर्ट होकर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल में एक्यूमुलेट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारे मसल में क्रैम्प आता है। हाँ, और ये बात आता है कि फिर क्या है कि जैसे जो है हमारे मसल सेल को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है तो फिर वो लैक्टिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड या प्रोड्यूस करता है। ओके, समझे? यहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण क्या होगा, हमारे मसल में जो है क्रैम्प आ जाएगा, मसल में क्या आएगा, क्रैम्प आ जाएगा। ओके, और भी किस चीज के कारण, हेवी एक्सरसाइज के कारण। ओके, हेवी एक्सरसाइज मतलब जब भी आप लोग जो है सिंपली देखे होंगे कि जब आप लोग दौड़ते हैं, बहुत ही ज्यादा रेस लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं तो हमारे मसल में क्रैम्प आता है, मसल दर्द करने लगता है। मेनली इसी के कारण होता है कि जब सब बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है मसल सेल को तो वहां पे जो है इनकम्प्लीटली ग्लूकोज टूटते हैं। जब पूर्ण रूप से नहीं टूट पाते तो वही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ओके, अब आता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन होता कैसे, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो या जो है लेस अमाउंट में O2 प्रेजेंट हो, इन तीनों कंडीशन में जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। तीनों कंडीशन में रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेम होता है। ओके, पहला क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होता है तो उसका पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइको, यहाँ पे ग्लाइको मतलब हुआ ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज और लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ओके, तो लिसिस मीन्स मेनली क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और क्या नाम है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज। इट मीन्स ग्लाइकोलिसिस का मतलब हुआ कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म। ओके, तो रेस्पिरेशन का पहला प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें मेनली क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वहां पे जो है कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करने के लिए किसी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है हमेशा ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। ओके, समझे? क्या होता है कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, मतलब 3 कार्बन से बना एक मॉलिक्यूल होता है। जब ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूटता है तो वो क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इट मींस 3 कार्बन से बना मॉलिक्यूल होता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन से बना मॉलिक्यूल होता है। ओके, और एक ग्लूकोज जो होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो हमें 2 पायरुवेट देता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट देता है। क्यों देता है, क्योंकि एक ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन से बना होता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 6 कार्बन से बना होता है, और एक पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन से बना होता है, 3 कार्बन से बना होता है। तो जो है एक ग्लूकोज जब टूटेगा तो 2 पायरुवेट बनाएगा, 2 पायरुवेट। एक ग्लूकोज जो होगा वो 2 पायरुवेट बनाएगा, क्योंकि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है। ओके,
एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है और एक पाइरूवेट में 3 कार्बन है। तो जब एक जो है जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, 2 पाइरूवेट बनाएगा, क्योंकि क्या होगा कि वो दो जो है 2-3-3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाएगा और वही दो अलग अलग 3-3 कार्बन मॉलिक्यूल जो बनेगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद वही हमारा पाइरूवेट होगा। ओके, तो मेनली क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 पाइरूवेट बनाता है। एक पाइरूवेट मॉलिक्यूल जो होता है 3 कार्बन होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन होता है। तो जब 6 कार्बन जो होता है टूटता है तो 3-3 कार्बन में टूटता है और 3-3 कार्बन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, हमारे पाइरूवेट्स होते हैं। ओके, और ये क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का बात यहीं पे खत्म हो जाता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का बात ग्लाइकोलिसिस तक खत्म हो जाता है। अब आता है एरोबिक। जब एरोबिक रेस्पिरेशन का बात आता है तो यहाँ पे जो पाइरूवेट होता है, पाइरूवेट यहाँ पे जो पाइरूवेट होता है वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल का पावर हाउस होता है। तो यहाँ पे जो पाइरूवेट होता है, जो ग्लाइकोलिसिस में साइटोप्लाज्म के अंदर जो पाइरूवेट बनता है वो पाइरूवेट कहाँ चला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब वहां पे ऑक्सीजन से वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, इट मींस ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो वो क्या करता है, पाइरूवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और वो जो है पाइरूवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देता है। किस चीज के प्रेजेंस में, किस चीज के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। और ये कहां होता है, पावर हाउस ऑफ सेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ओके, तो पाइरूवेट जो होता है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो होता है पाइरूवेट बनता है। पाइरूवेट जो होता है कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। जब पाइरूवेट जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देता है एटीपी के फॉर्म में। ओके, अब आता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है मेनली वो ग्लाइकोलिसिस तक खत्म हो जाता है, क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए किसी भी जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इसका जो फर्दर जो होता है, फर्दर प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो कि इसके पास है नहीं। तो इसीलिए जो है ये आगे नहीं जा पाता है, इसका काम जो होता है साइटोप्लाज्म तक ही खत्म हो जाता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो मेनली साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि इसे जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है मेनली साइटोप्लाज्म में होता है और इसको जो है किसी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसका यूज किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री और वाइन इंडस्ट्री में। इट मींस क्या होता है कि जो ब्रेड बनते हैं वैसे इंडस्ट्री में, जहां भी ब्रेड बनता है, जिस भी इंडस्ट्री में ब्रेड बनता है वहां पे क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यूज किया जाता है। ओके, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और जहां भी वाइन बनता है, वाइन गुटखा या जो भी होता है वाइन, जो भी डिफरेंट टाइप के जो वाइन इंडस्ट्री होते हैं वहां पे भी जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही यूज होता है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ईस्ट सेल में मेनली होता है। तो ईस्ट जो होता है मेनली जो है जो भी वाइन इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री होता है वहां पे ईस्ट का यूज होता है। और ईस्ट का यूज इसलिए होता है क्योंकि ईस्ट में क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से क्या होता है, जो भी बेकरी या वाइन इंडस्ट्री होता है वो इसी प्रोसेस पे काम करता है। तो वाइन इंडस्ट्री और बेकरी इंडस्ट्री जो होता है, जो जहां पे क्या होते हैं ब्रेड बनते हैं, वहां पे मेनली जो होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का ही यूज होता है। ओके, समझे, समझ गए इतना। अब बात आता है कि एटीपी को जो है, एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी का नाम दिया जाता है। ओके, समझे। एटीपी जब टूटता है, एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन से 3 फॉस्फेट जो है प्रेजेंट होता है। एटीपी जो होता है, एटीपी जो है क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जब एटीपी, जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी हमारे बॉडी को, जब भी हमारे सेल को जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो एटीपी जो होता है टूटता है, ब्रेक करता है। एटीपी जो है टूटता है, एटीपी टूट के जो है एडीपी बनाता है, एडीपी बनाता है, एडीपी बनाता है और साथ में एनर्जी लिबरेट करता है। ओके, साथ में एनर्जी क्या करता है, लिबरेट करता है। तो जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी जो होता है वो टूटता है। और जब एटीपी टूटेगा तो वो एडीपी बनाएगा और क्या बनाएगा, और एनर्जी हमें देता है। ओके, समझे। तो एटीपी को जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इट मींस 3 फॉस्फेट होता है। जब एक फॉस्फेट निकलता है तो वो बनाता है एडीपी और वहां पे साथ में एनर्जी लिबरेट होता है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ओके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो 38 एटीपी का निर्माण करता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी बनाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, समझे। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में वही जो है 2
एटीपी शायद बनता है, 2 एटीपी। आप लोग जो है इसे कंफर्म कर लीजिएगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो कितना एटीपी बनता है, ये आप लोग जो है इसे कंफर्म एक बार कर लीजिएगा। मेनली मुझे जहां तक पता है शायद 2 एटीपी बनता है। ओके, और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब होता है तो वहां पे 38 एटीपी बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, समझे। और क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी देता है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो है हमारा रेस्पिरेशन खत्म हुआ। ओके, एक बार जो है हम लोग पूरा जो है रेस्पिरेशन देख लेते हैं। ओके, तो पहले रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन में जो होता है फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल मेनली जो होता है वहाँ पे ग्लूकोज होता है। ओके, ये हमारा रेस्पिरेशन हुआ। रेस्पिरेशन जो होता है वो एनर्जी देता है एटीपी के फॉर्म में। रेस्पिरेशन जो होता है 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ओके, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, ये मेनली इंटरस्टेल में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एटीपी या एनर्जी लिबरेट होता है। अब बताएं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है मेनली यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में टूटता है और यहाँ पे अल्कोहल इट मींस इथेनॉल बनाता है, C2H5OH बनाता है और साथ में CO2 बनाता है और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी लिबरेट करता है। ओके, समझे। और यहाँ पे तीसरा एक कंडीशन क्या था कि लेस अमाउंट में जब O2 होगा तो वो उससे क्या होता है कि मसल में क्रैम्प आता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ग्लूकोज जो है कंप्लीटली टूटता नहीं है। वो जो है कंप्लीट जब वहाँ पे जो है रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो वो जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड जब मसल में क्या होता है एक्युमुलेट होते हैं तो उसके कारण क्रैम्प आता है। ओके, समझे। रेस्पिरेशन का प्रोसेस में जो है पहला स्टेप जो होता है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज जो है वहां पे टूटते हैं। ओके, और ये ग्लाइकोलिसिस जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है और यहाँ पे किसी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होते है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस तक ही होता है। जब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो वहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 पाइरूवेट बनाता है। फिर जब एरोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं तो पाइरूवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मेनली यूज जो होता है बेकरी इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं इथेनॉल क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और क्या होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो 38 एटीपी बनाता है। ओके, और यहाँ पे एटीपी जो होता है वो जो है एडीपी में जब टूटता है और तब एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडीपी का फुल फॉर्म जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। ओके, और एनर्जी लिबरेट करता है। समझे। तो ये जो है हमारा रेस्पिरेशन यहाँ पे जो है आज खत्म हुआ। समझे। और जो है आगे जो है हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग, इसी रेस्पिरेशन चैप्टर का ही ये जो है हमारा केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक जो है केमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी लिबरेट होता है और क्या नाम है, और वहां पे जो है वो मेनली फिजिकल प्रोसेस है, वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन ब्रीदिंग में नहीं होता है और रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन होता है। समझे। ये जो है हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन टॉपिक जो है हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेनली ब्रीदिंग के बारे में जो है स्टडी